बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अमेरिकन शॉट गन है, पंप एक्शन, मोसबार कंपनी की है और ये तकरीबन 25 साल पुरानी है। और उसके साथ ही जो कारतूस हैं जी, इस बंदूक के साथ ही ख़रीदे गए थे। आप इनकी हालत देख लें। और ये शाहीन के कारतूस हैं, POF के, अपने पाकिस्तान मेड। और ये ट्राई करते हैं जी आज इसके कि ये इनकी लाइफ कितनी है। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा अगर शाहीन का कारतूस है तो 5-7 साल में फायर होता है, उसके बाद ये नहीं होता। तो आज ट्राई कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर बाकी बात करेंगे जी। ये मैं एयर माफ अपने कानों पे लगा लूँ जी, सेफ्टी ज़रूरी है जी, प्रोटेक्शन। और गन उठाते हैं। ये 7 शॉट गन है जी, मॉडल है 88, बल्कि ये मैवरिक है, सॉरी, मैवरिक बाय मोसबर्ग कंपनी की है, मैवरिक इसका नाम है। और यहाँ से इसकी ये 7 कारतूस आते हैं और मेरे पास अभी ये 5 ही हैं, ट्राई के तौर पे 5 निकाले हैं, तो 25 के 25 पड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि भाई ये फायर होते हैं नहीं होते। तो इसके अंदर इसको, ये पंप एक्शन है, तो इसको ये अब रख के यहाँ पे इसको, ये रेंज है जी, ये हवाई फायर नहीं कर रहा मैं, ये फायर हो गया जी। तो इसका मतलब है कि ये 25 साल पुराना पाकिस्तान मेड कारतूस वो भी फायर हो गया जी। अब इसके ऊपर बात करते हैं जी, इसकी असम्बलिंग डिसअसम्बलिंग। बाज़ दोस्तों ने मुझे बहुत दफ़ा बोला था कि जी पंप एक्शन कैसे सफाई के लिए खोली जाती है और किस तरह दोबारा फिट की जाती है। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं जी। अब दोस्तों इसके ऊपर इसको आप खोलते हैं जी। ये कैसे खुलेगी, कैसे फिट होगी सफाई के लिए। और इसके लिए अब सबसे पहले इसके पंप आगे कर लेते हैं। और ये देखिए, इसको यहाँ से हमने खोलना है जी। ये इसका खोल लेंगे। जो दोस्तों अमेरिकन ख़ास तौर पे ये मोसबर्ग या मैवरिक गन्स हैं, ये खोल गई और इसको बैरल को आराम से हम बाहर निकाल लेते हैं। इसका ये जो पेच है ये बाहर नहीं निकलता, ये इसके साथ ही यहीं रहता है। और आपका भी अगर ओरिजिनल है, अमेरिकन है, तो उसमें नहीं निकलेगा। अगर पाकिस्तानी शॉटगन है तो उसमें ये बाहर निकल आएगा। इसकी बैरल को यहाँ निकाल लेते हैं जी। अब सबसे पहले इसकी ये रिसीविंग असम्बली या बॉडी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर ये एक पिन लगी हुई है। इस पिन को हमने ये प्रेस करना है और ये पिन इसकी यहाँ से, ये मैं देखता हूँ जी, ये बाहर आ गई जी, ये पिन आ गई। इसको इधर रख देते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई भी वेपन खोलें, एक चीज़ की एहतियात ज़रूर कीजिएगा कि जो सबसे पहले पार्ट अलहदा होगा वो सबसे आखिर में फिट होगा, और उसी तरतीब से जिस तरतीब से आप इसको ओपन कर रहे हैं। अब इसकी ट्रिगर असम्बली निकाल लेते हैं। ये ट्रिगर असम्बली है जी, इसके अंदर ये हैमर भी है और इसी के अंदर इसकी ये क्रॉस सेफ्टी कहलाती है, ये सेफ्टी है। जब इसको सेफ कर दिए गए तो ये लॉक हो गई। और इसको अगर हम सेफ्टी हटा देते हैं, मैं इसको हाथ रख के कर रहा हूँ। जब भी आप ट्रिगर असम्बली को निकालें तो उसको डायरेक्ट आप फायर ना करें कभी भी, उसमें डैमेज होने का चांस हो जाता है। तो इसको अंगूठा रख के, हाथ रख के इसको आगे कर लें। ये यहाँ रख दिया जी। और इसके अंदर ये देखिए, ये 2 इसके अंदर स्लाइड हैं, पतरियाँ जिसे आप कह सकते हैं। ये इन दोनों का बड़ा अहम रोल होता है। और इसकी जो डिज़ाइनिंग है, जो इसका कर्व दिया हुआ है, ये कभी भी जब आप खोलें इसको कभी सीधा ना कीजिएगा, टेढ़ा ना कीजिएगा। क्योंकि जब आप ये पतरी, ये स्लाइड, ये जो इस साइड पे है, इसके अंदर देखिए ये सुराख भी है आपकी बॉडी के अंदर, ये देखिए। और इसके अंदर ये पिन लगी हुई है, ये जब लगाएंगे तो ये इसी के अंदर वापस आएगी। और एक ये है दूसरी साइड पे, ये दोनों कारतूस को रिलीज़ करना और रोकना, इन दोनों का काम होता है फायरिंग के दौरान। अब हम इसको पंप को पीछे करते हैं और इसके
जो रिसीविंग असम्बली या बॉडी है, इसके अंदर ये देखिए ये कट लगा हुआ है, दोनों तरफ से ये कट लगा हुआ है। शायद लाइट कम हो तो आपको सही नज़र ना आए, कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इसकी जो ये बोल्ट प्लेट है, इसी जगह से ये बाहर निकलेगी, यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं जी। और उसके बाद इसका बोल्ट है जिसके अंदर फायर पिन वगैरह है, एक्सट्रैक्टर लगे हुए हैं, ये बाहर आ गया जी। ये इसकी फायर पिन है जी, और ये दोनों एक्सट्रैक्टर हैं, और ये बोल्ट लॉक कहलाता है। ये बहुत अहम चीज़ होती है, इसलिए कि जब आप इसको कॉक करते हैं, लोड करते हैं, फायरिंग के लिए रेडी करते हैं गन को, ये देखिए ये बैरल है, तो बैरल के अंदर भी आपको ये देखिए इस हिस्से में ये कट लगा हुआ है। ये जिस वक्त आप इसको रेडी करते हैं तो ये बिल्कुल इसके अंदर आ जाता है। ये जब इसको बिठाते हैं, अभी तो सही मेरे से ये इस तरह बैठेगा नहीं क्योंकि ज़ोर से उसको बिठाना पड़ता है आगे कि ये जाके ये इसके अंदर आएगा, ये कट इसमें ये हो गया जी। अब हम इसको हम इसको यहाँ पे इसको पंजाबी कहते हैं, आम उर्फ़े आम हमारे कारीगर लोग, ये लिफ्टर कहलाता है। और इसको ये लिफ्टर को निकाल लिया जी, जिसने कारतूस को बैरल के अंदर फीड करने के लिए अपनी लाइन में लाना होता है ये। और इसके साथ ये इसका पंप है जी। ये पूरी बंदूक खुल गई दोस्तों। इसका इजेक्टर वो आपको मैं दिखा दूं, ये अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके जी, ये इसका इजेक्टर है, ये जिसके अंदर ये पेच लगा हुआ है, ये सारा ये इजेक्टर है इसका। जैसे ही बोल्ट पीछे होता है तो ये इसको धक्का मारता है और ये इजेक्ट हो जाता है। ये है जी इसकी टोटल डिसअसेंबलिंग। अगर असेंबलिंग करते हैं तो अब हमने क्या किया था जी, सबसे आखिर में इसका पंप निकाला था और पंप को दोबारा इसको फिट करते हैं। ये देखिए इसकी जो स्लाइड्स हैं दोनों, इसके अंदर आपको दोस्तों इसकी बॉडी में ये देखिए ये दो इसकी जगह बनी हुई है। ये इसके अंदर इसकी स्लाइड जाएंगी और बड़े आराम से ये इसको करेंगे और इसको पकड़ के हाथ से ये इसको यहाँ पे करेंगे और ये स्लाइड चली गई जी। और उसके बाद हमने इसका लिफ्टर लगा देना है जी। और उसके बाद ये इसका बोल्ट यहाँ से जिधर से निकाला था जी, उसी जगह से इसको निकाल देंगे। उसके बाद हमने एक चीज़ और फिर प्लेट आ गई जी, बोल्ट प्लेट जो निकाली थी, उसी तरतीब से मैंने पार्ट रखे हुए हैं जी। और इसको पंप को यहाँ पे रखेंगे और ताकि बोल्ट प्लेट उसको ग्रिप कर सके जी। ये इसको अगर यहाँ पे ये देखिए, इसको अगर हम ये पूरी बैठ गई, इस स्लाइड के अंदर ये बैठ गई है। और इसको अगर हम आगे करेंगे तो ये आगे चली गई। अब उसके बाद हमने ये दो स्लाइड पतरी जो है, ये यहाँ पे एक इस जगह पे इसकी जगह बनी हुई है बॉडी के अंदर, और एक इस जगह पे बनी हुई है जिसका ये पिन लगी हुई है। और इसको हमने ये करना है जी। ये 1961 में दोस्तों डिज़ाइन हुई थी, साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ। और इसको हम वापस कर लेते हैं जी। ये कार्ल बेंसन साहब थे, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, इस गन को। और OF मोसबर्ग एंड सन्स जो थे, ये उन्होंने इसको बनाया था जी, पैसे लगाए थे जिनके नाम पे ये गन अभी तक है। और मैं ये देखता हूँ जी, ये अगर ये अपनी जगह पे बैठेगी और इसको हमने ताकत नहीं लगनी दोस्तों, ये इसको अपनी जगह पे इसको हमने ये देखते हैं जी कि ये अब ये बट इसका थोड़ा सा आउट हो गया था, जिसकी वजह से ये पीछे की तरफ से ये देखिए अब आराम से बैठ गई। और जब बैठ गई है जी, अब हमने ये इसकी पिन लगा देनी है। पिन लगाने के लिए देखते हैं जी, इसको अगर अप डाउन थोड़ा सा करना पड़ता है, बाहर निकालना है तो इसको बाहर निकाल देंगे। अगर सही है तो मेरे ख़्याल में ये यहाँ पे उम्मीद है कि ये सही आ गई। और ये देखिए, ये मैं लकड़ी का हिस्सा इसको कर रहा हूँ जी, इधर से नहीं मारना पिन को बिठाने के लिए। ये बैठ गई। और उसके बाद ये
बैरल यहाँ से बिठाएंगे और जब ये इधर से बैठ गई जी तो इसको पंप को थोड़ा सा पीछे करेंगे और इसको ये हमने टाइट कर दिया जी। और दोस्तों ये गन मोसबर की काफ़ी टाइम से नहीं आ रही, अब शायद आना शुरू हो जाए, लेकिन अगर किसी के पास डीलर के पास पड़ी होगी तो ये अंडर 1 लाख इसकी प्राइस जो है ना हो सकती है इस टाइम तक। ये इसकी फायर हो गया जी। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और है, ये काक कर दी आपने, काक कर दी है तो अगर इसको लाइव कारतूस ज़िंदा कारतूस इसका आपने लोड कर दिया है, चैम्बर हो गया है, तो अगर इसको निकालना चाहेंगे तो ये पीछे नहीं आएगा पंप, ये लॉक हो जाता है। उसके अंदर इन्होंने ये एक पार्ट लगाया हुआ है, देखिए ये बाहर निकला हुआ है, ये देखिए ये जंप कर रहा है, ये इसको प्रेस करेंगे तो लाइव कारतूस के लिए ये पंप को पीछे करना पड़ेगा। जब आप फायर करते हैं, फायर में ट्रिगर के साथ इसकी कनेक्शन है, तो जैसे ही इसको ट्रिगर फायर करते हैं ये खुद बहुत अंदर चला जाता है, तो आपको हाथ से दबाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये सेफ्टी वाइज, सेफ्टी के लिए, घर की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी शॉटगन है, इस पे एतबार कर सकते हैं। कोई भी पाकिस्तानी शॉटगन भी हो, अगर अच्छी शॉटगन्स बनी हो तो वो भी बहुत अच्छी रिलायबल होती हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर कारतूस जो है मिस हो जाता है या फंस जाता है, टाइट हो जाता है, तो टाइट होने से सेमी ऑटोमेटिक के अंदर ये होता है, अगर अंदर फंस गया, टाइट हो गया तो वो आपसे निकलेगा नहीं उस टाइम पे। इसके ऊपर ये होगा कि अगर टाइट हो गया तो ये आम रूटीन में अगर आप थोड़ा ज़ोर लगाते हैं फायर में, तो अगर टाइट हो जाता है तो थोड़ा ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे, लेकिन उस वक्त आपका ये काम नहीं छोड़ेगी, ये ज़्यादा ताकत लगेगी लेकिन ये काम करती रहेगी। और अमेरिकन पुलिस के पास भी आप लोग भाइयों ने देखी होंगी बाज़ वीडियो में, वो भी सेफ्टी के लिए शॉटगन ही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और इसका अगर मैं कहूँ थोड़ा सा ये बता दूँ जी कि इसका वेट जो है वो तकरीबन 3.2 किलो होगा जी, और 20 इंच बैरल है इसके अंदर, और ये ट्यूब मैगज़ीन कहलाती है, और इसके अंदर 7 कारतूस लोड होते हैं। आप इसको 7+1 भी कह सकते हैं, 7 इसमें डाल सकते हैं और एक चैम्बर कर सकते हैं, तो वो 7+1 बन जाती है। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, जो नए दोस्त आ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है वो सब्सक्राइब कर लें, और मुझे हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।